है एवरीवन। ये व्लॉग मैं लास्ट व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने ड्रॉप किया था व्लॉग, उसके आगे से मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। संडे है तो हमारे यहाँ का बहुत कुछ ना मार्केट ऑलमोस्ट मतलब 95% मार्केट बंद रहता है। कुछ एक दुकानें हैं इक्का दुक्का जो खुली रहती हैं, जो ज़रूरी होती है या फिर जिसे खोलना होता है। तो बेसिकली मार्केट बंद रहता है, प्रॉपर बंद रहता है इस संडे को। अच्छा, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाकी तो वरना आप बिना चल ही नहीं पाते मोबाइल लेकर शूट करने के हिसाब से। ये ना घर के बिल्कुल पास ही है नगर पालिका गार्डन। वहाँ पर आपको बहुत सारी लेडीज़ें दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अभी चल रही गणगौर, तो बहुत सारे कास्ट में ना गणगौर के प्रोग्राम यहीं पर होते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको पेड़, ये है चीकू का। अब उसमें छोटे छोटे चीकू लगे हुए थे, तो ये दोनों भाई बहन ना ऊपर चढ़कर चीकू को तोड़ रहे थे। और बहुत सारे बच्चे ना वहाँ पर खेलने आते हैं शाम के टाइम। अच्छी स्पेस है और घर के बिल्कुल पास में ही, मेन सिटी में है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती बच्चों को भेजने में। सब पैसे तो दो, क्या चाहिए और? हाँ ले लो, एक आपकी दीदी की। चलो चलो पकड़ो हाथ दोनों, दीदी का हाथ पकड़ो, दीदी का हाथ पकड़ो। काना जिद करने लगा था चिप्स खाने की, तो हमने बोला चिप्स लेकर घर चलते हैं। तो बोलते नहीं, फिर से गार्डन जाना है, वहीं गार्डन में खाना है। फिर हम वापस गार्डन गए, वहाँ गार्डन में चिप्स खाई, फिर हम घर आए। ये हमारे यहाँ का एक ऐसा मार्केट है जहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। किराने की दुकान, कॉस्मेटिक्स, जनरल स्टोर, कपड़ों की दुकान, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। देखिए बिल्कुल, बेटा संडे है ना, इसलिए इतना खाली खाली लग रहा है। नहीं तो जब नगर पालिका से वापस आए ना, तभी मैं सभ्या के साथ चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था माता जी के लिए सुहाग का सामान। क्योंकि गुड़ी पड़वा पर हम माता जी का सुहाग का सामान, चुनरी चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, इसलिए लेना था। तो सोचा कि मतलब जिस शॉपर में गई, वहीं मैंने सोचा कि कुछ वैरायटी देख लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और कन्या भोज तो करवाना ही है। तो सोचा कन्याओं के लिए कुछ आइटम देख लेते हैं। बट ना इतना कुछ ऑप्शंस थे नहीं वहाँ पर, क्योंकि शॉप्स खुली भी नहीं थी ज़्यादा, इक्का दुक्का दुकानें खुली थी नहीं थी। इस मार्केट में इतना रश रहता है ना कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। वो छोटा मार्केट है, मतलब बहुत छोटी छोटी गलियों में बना हुआ है, वो छोटी छोटी दुकानें, बट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, कल आएंगे मंडे को और दुकानें देखकर फिर लेकर चले जाएंगे। अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट डे मंडे को मॉर्निंग में। मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए थे वॉश करने के लिए, क्योंकि मैंने कल भी वॉश नहीं किए थे और परसों भी, आई थिंक हाँ परसों वॉश किए थे, पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और सब फटाफट से सभ्या को स्कूल भेजा ना, उसके बाद थोड़ी देर लेट गई थी। फिर 9 बजे के लगभग उठी और फिर अपनी वही डेली रूटीन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले लगाई मैंने कपड़े ही वॉश करने के लिए, क्योंकि कपड़ों का बर्डन ही बहुत ज़्यादा होता है। वॉश हो जाए ना तो हम लोग को बहुत कुछ रिलीफ मिलता है। बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं हमारे यहाँ, कानों को बिल्कुल हल्का सा भी गंदे हो जाते हैं ना, कपड़े पसंद नहीं आते, तो वो दिन में 3 से 4 बार कपड़े चेंज करता है। और सबसे पहले लगाए कपड़े वॉश करने। उसके बाद ना मैंने बर्तन वगैरह जमाए। आज दीदी बर्तन क्लीन कर कर चले गए थे, वो भी ड्राई हो गए थे, तो सोचा चलो उन्हें भी लगा देते हैं। एक तरफ रख दिया था मैंने दूध गर्म करने, कुछ एक्स्ट्रा दूध बुलवा लिया था, क्योंकि मन था आज अमावस्या है तो खीर बनाएंगे। बट फिर मम्मी ने आम का रस बना लिया, तो फिर हमने खीर को ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद ना एक्स्ट्रा दूध बुलवाया था, तो फिर उसे भी फिर मैंने तपाने रखा।
हम देखते हैं उसका क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या अब नवरात्रे में खीर पूड़ी और ऐसे कुछ भी फ्राइड चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि ये हमारे यहाँ माता जी को नैवेद्य लगता है। तो हम लोग 9 दिन तक ये कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि कहीं कहीं पर हमारे यहाँ पर माता जी की पूजा होती है, हमारे यहाँ पर हम नहीं करते हैं, इसलिए हम बनाते भी नहीं हैं। और साथ ही ना दाल भी भिगो दी थी उठते से ही, तो दाल का कुकर भी मैंने रेडी कर कर रख दिया था। इसके बाद मैं आई रूम में इन लोगों को उठाने, बट ये लोग नहीं उठे, क्योंकि ना रात को करीब 2 बजे तक हमारे यहाँ नीचे शॉप पर काम चला, तो ये थक गए थे तो इन्हें सोने दिया। और ये सो रहे थे तो साथ में ना काना भी इनके साथ प्रॉपर सोया है। जब ये उठे ना तभी वो भी उठा। उसके बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ अब 11:30 बजे। उस समय वक्त हो रहा था 10 बजे के करीब लगभग। फिर नहाना धोना हुआ और वॉश करने लगाए थे कपड़े, तो बहुत कुछ वॉश होकर डल भी गए हैं और कुछ ये रखे हैं और कुछ मशीन में हैं। और खाना भी हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। आज हमने बनाया है, आज अमावस्या है तो आज हमने बनाया है मैंगो जूस, आम का रस बना है हमारे यहाँ, और शिमला मिर्च का बेसन, शिमला मिर्च आती ना, थोड़ा सा कद्दू बनाया है प्याज डाल के, इनके लिए बनाया स्पेशली, और दाल, राइस, और अब बची सिर्फ रोटियां बनाने के लिए। तो अब हम बनाएंगे थोड़ी ही देर में रोटियां। बस मैं कपड़े वगैरह और डाल दूँ और फिर बनाऊंगी रोटियां। और इसके बाद डाले हमने फटाफट से कपड़े, इतने सारे हो गए थे ना, इसी डालने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। और छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना जो बच्चों के, उसे डालने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। प्रॉपर तरीके से डालो। और हैंगर्स है हमारे पास एक रोटेट वाला, वो ना उसका प्लास्टिक इस बार मटेरियल अच्छा नहीं निकला, तो उसका बहुत कुछ प्लास्टिक ना जो क्लिप्स होते हैं वो टूट गए। तो छोटे छोटे कपड़े ना जगह भी ज़्यादा लेते हैं और टाइम भी कंज्यूम करते हैं। Tanu? Iya na? Nanti abai. Alex, nanti abai. Nanti abah. आज आपको एक ऐसी बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, मतलब माँ बाप को तो प्राउड फील होता है इस तरह से कुछ होता है। तो ये ना देखिए हमारी सभ्या की फ़ोटो है। ये इस साल इसकी जो डायरी है ना, स्कूल की एनुअल डायरी जो मिलती है इन लोगों को ईयर वाइज, और इसमें सभ्या की फ़ोटो है। देखिए आप, ये लास्ट ईयर की इसकी फ़ोटो है। और यही फ़ोटो ना इसकी लास्ट ईयर के जो रिपोर्ट कार्ड होता है उस पर भी थी। मेन फ़ोटो थी उसमें, तो पूरे पेज को कवर किया हुआ था उसने, इतनी बड़ी थी। और साथ ना इस साल भी उसने एक एग्जीबिशन टाइप्स कुछ हुआ था स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें भी सभ्या की फ़ोटो है। ये देखिए, ये पास से दिखाती हूँ मैं आपको, पीछे की साइड सभ्या है। और ये जो डांस है ना, इसमें भी सभ्या ने पार्टिसिपेट किया था, बट वो इस साइड ही ना, पीछे की साइड थी, लास्ट में थी। तो इस तरह से ना अच्छा लगता है बच्चों की फ़ोटो आती है, और हमें भी और बच्चों को भी। ये बज रही करीब शाम हो गई है। अब मैं अब जाने वाली हूँ मंदिर और फिर जाऊँगी मार्केट। और सभ्या को बैठा दिया है पढ़ने, सभ्या पढ़ाई कर रही है अपनी। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, थोड़ा सा कन्याओं के लिए कुछ देख कर लेके आते हैं। और कल तो गुड़ी पड़वा है ही, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो चलिए आज इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। आई होप्स आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।